नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं नीम का थाना के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के बाहर। जिस तरीके से जिस दिन से नीम का थाना के इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, न जाने उसी दिन से इस हॉस्पिटल में न जाने किसकी नज़र लगी हुई है। बुरी नज़र का कोई साया हो। जैसे मैं दिखाऊं कि आपको एक बड़ा मुद्दा था कि एक दिन पहले 2 दिन पहले ही खादरा निवासी अंजलि सैनी प्रसूता की मौत का मामला आया था। अब एक नया मामला और जुड़ गया है। इस विषय में मैं आपको बता दूं, 19 तारीख को एक कोटरा की किरण नाम की एक जो है महिला आती है, जो परिजनों का ये कहना था कि उनके पेट में प्रसव पीड़ा हुई और ये हॉस्पिटल लेकर यहाँ पर आए। हालांकि बच्चा था जो अनमेच्योर था, लगभग 6 से 7 महीने का बच्चा बताया जा रहा है। जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर वो परिजन आते हैं, डॉक्टर का कहना ये है कि जैसे ही वो हॉस्पिटल आए तो उन्हें देखा गया, देखने के बाद, उसके हालात को देखने के बाद जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। ये डॉक्टर का कहना है। और जिस तरीके से यहाँ पर हॉस्पिटल पीएमओ ने भी जानकारी दी है इस संबंध में कि ये जो है जैसे ही हमने यहाँ से रेफ़र कर दिया, उसके बाद जैसे ही सुबह 5 बजे के लगभग वो आए, लगभग मिनट आधे घंटा के लगभग यहाँ पर रुके। उसके बाद वो जो है जयपुर पहुँचे और जयपुर पहुँचने के बाद परिजनों ने ये आपत्ति दर्ज करवाई कि उनका बच्चा जो है मिसिंग है। क्यों वहाँ हॉस्पिटल में उन्हें ये जानकारी दी गई कि इनको जो डिलीवरी होनी थी वो बच्चा तो इनके गर्भ में नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है वो पहले ही डिलीवरी इनकी हो चुकी है। ये वहाँ के हॉस्पिटल में, जनाना हॉस्पिटल जयपुर में उनको ये बताया गया, जहाँ पर प्रसूता अभी भी भर्ती है, वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। तो ये वहाँ पर जैसे ही मामला आया तो वहाँ पर जो है यहाँ हॉस्पिटल में उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई कि हमारा जो बच्चा है वो मिसिंग है, कहाँ है। उसके बाद में ये मामला जो है यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन तक पहुँचा। प्रशासन ने कैमरे खंगाले और नीमका थाना पुलिस को ये जानकारी दी गई। जैसे ही नीमका थाना पुलिस के पास ये जानकारी पहुँची, यहाँ के कैमरे खंगाले गए और जाँच शुरू की गई। अब जब 19 तारीख को ये यहाँ तक मामला था, लेकिन आज 20 तारीख को परिजन जो है वहाँ से नीमका थाना यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, जनाना हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने इस बात के बारे में जानकारी दी प्रशासन को कि हमारा जो प्रशासन का वहाँ का जो जनाना हॉस्पिटल है, उनका ये कहना है कि बच्चा जो है यहीं इसी हॉस्पिटल में हो गया। अब डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चा 6 से 7 महीने का था, भ्रूण स्थिति में था, अनमेच्योर था। तो महिला के जो है यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग के दौरान जो है बच्चा जो है मिसिंग कहीं हो गया। कहाँ हुआ है, जैसे एम्बुलेंस में हुआ है, कहीं और घर पे ऐसी स्थिति बनी है, ये जांच का विषय है, ये हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है। लेकिन एक बार फिर ये मुद्दा जो है हाईलाइट होता नज़र आ रहा है। बड़ा मुद्दा है, बड़े आरोप लगे हैं हॉस्पिटल के ऊपर। ये खैर जांच का विषय है किस तरीके से। अब जैसे ही जो महिला है उसके पति से हमारी बातचीत हुई है फ़ोन पर, तो दलीप ने यह बताया कि हमारी जो मेरी पत्नी है किरण, उससे मेरी बातचीत हुई तो किरण का ये कहना था कि मेरी डिलीवरी नीमका थाना हॉस्पिटल में ही हो गई थी और बच्चा जो है वहीं पर रह गया है, ये उनका कहना था। अब दलीप ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनहोनी भी होनी है तो डॉक्टर्स ने मुझे यहाँ से ये कहा कि ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, इस वजह से इसे जयपुर रेफ़र कर दिया जा रहा है, आप जयपुर लेके जाइए। लेकिन अगर बच्चे के साथ में कुछ अनहोनी हुई है, बच्चा मान लो मृत था, कोई और स्थिति में था, तो हमें बताया क्यों नहीं गया, ये दलीप का कहना है। इस तरीके से ये परिजनों के आरोप हैं। हालांकि हॉस्पिटल प्रशासन ने इस मामले में कैमरे खंगालने के बाद में ये कहा है कि ये जांच का विषय है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हालांकि हॉस्पिटल पीएमओ ने ये भी कहा है कि हमने इस मामले में जो जब से संज्ञान में आया है तो एक जाँच समिति का भी गठन कर दिया है और जाँच करवाएंगे। फिर जिस तरीके से जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जैसे ही नया हॉस्पिटल बन रहा है, 100 बेड का ये हॉस्पिटल, प्रसूता हॉस्पिटल, जनाना हॉस्पिटल, और एक मुद्दा शांत हुआ जिससे बाद में ही ये दूसरा मुद्दा इस तरीके के आ रहा है। ये बड़ा एक सवाल यहाँ पर हॉस्पिटल पर लग रहा है कि परिजनों का ये कहना है कि यहाँ पर ही जो है डिलीवरी हो गई, जबकि हॉस्पिटल जब जयपुर ले जाया जाता है तो जयपुर के जो है हॉस्पिटल के द्वारा भी उन्हें ये कहा जाता है कि
कि बच्चा जो है वो ही हो गया, बच्चे के कुछ पार्ट्स जो हैं बॉडी के अंदर रह गए, और नाल जो भी बोलते हैं वो हो गए, वो जो बॉडी के अंदर रह गए, तो वहां पर वो है हॉस्पिटल में निकाले गए हैं। ऐसे परिजनों ने ये जानकारी दी है। अब हॉस्पिटल प्रशासन का इस विषय में क्या कहना है, आप भी सुन लीजिएगा। पीएमओ ने क्या कहा और डॉक्टर ने क्या कहा। यह शिकायत प्राप्त हुई है मात्र शिशु चिकित्सालय निमका थाना में। उनका किरण देवी इनकी पत्नी यहाँ पे 19 तारीख को सुबह 5:30 बजे हॉस्पिटल में ब्लीडिंग करके आई थी। तो वहाँ उपस्थित स्टाफ ने उसको देखकर डॉक्टर खटाना जी को उनको यहाँ बुलाया। खटाना जी ने यहाँ मरीज की स्थिति देखकर और जो भी उपचार करके उनको जिला अस्पताल में थाना से जिला हॉस्पिटल जयपुर की रेफर कर दिया था। इनका डायग्नोसिस एपीएस था और ब्लीडिंग थी। जयपुर जाते ही वक्त समय में पैसे एम्बुलेंस भी गया, लेकिन जयपुर के चिकित्सकों से भी लिखित में हमें को जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि अबॉर्शन यहाँ पे हुआ, रास्ते में हुआ और क्या कहीं प्रसूता का घर पे ही हो। तो इसकी जानकारी की विषय के लिए नीमका थाना कोतवाली पुलिस स्टेशन से छोड़ना नहीं, तो मामला है उसकी जांच की जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ा जांच का विषय जो भ्रूण गर्भपात जो हुआ है 6 मंथ प्रेगनेंसी का, इसका ये थोड़ा डायग्नोसिस करना है, ये गर्भपात घर पे हो गया या हॉस्पिटल में हो गया या एम्बुलेंस में हुआ या जयपुर में। यहाँ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने पे लगता है कि परिजन हमेशा मरीज के साथ ही उपस्थित थी, प्रसूता के साथ में थी और प्रसूता यहाँ आधा घंटे से भी कम समय में थी। प्रसूता यहाँ डिलीवरी के लिए उसका जो डिलीवरी डेट थी वो 20 अक्टूबर 2026। अब परिजनों ने यहाँ पे हॉस्पिटल में आके अपना विरोध जताया कि उनका जो फीटस या एम्ब्री का भ्रूण था उसका पार्टी हमारे डॉक्टर साहब उपस्थित डॉक्टर साहब हमारे मातृ शिशु चिकित्सालय के जो प्रभारी हैं डॉक्टर पवन सिंह साहब को समझाइश की कि यहाँ पे गर्भपात नहीं हुआ है, या तो आप हो गया या रेफर किया है रास्ते में हो गया या जयपुर है, वो उस जानकारी अभी जुटाई। तो इसके लिए आपके लेवल पे कुछ हुआ है? हमारे लेवल पे एक कमेटी गठित की है 400 मैंने जाके देखा तो सीवियर ब्लीडिंग था और 5-6 महीने जैसी प्रेगनेंसी लग रही थी। वो ब्लीडिंग उसकी सफाई करवा के जो प्राथमिक उपचार होता है, फ्लूइड है, ट्रेनेक्जा है, प्रोटोज है, जो भी हमारा प्राथमिक उपचार था उसके करके हमने 6 बजे के आसपास उसको रेफर किया। रेफर करने के बाद में वो जयपुर 8-8:30 बजे के आसपास वहाँ पे जो रीजन है वो कह रहे हैं कि उनको डॉक्टर साहब ने बोला कि बच्चा नहीं है, इसका बच्चा हमने यहाँ से रेफर किया तो उसकी सीवियर ब्लीडिंग हो रही थी। 5-6 महीने के बच्चे का पता चलता नहीं है, अभी सोनोग्राफी में ही पता चलता है। तो ये जांच का विषय ठीक है। हमारे यहाँ पर जो परिजन आए हैं उनको सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है ना वो इस बात का है कि उनका बच्चा यही गिर गया। गिरना शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो एक तरह से गर्भपात माना जाए, जहाँ भी हुआ वो गर्भपात माना जाए, क्योंकि वो फुल टर्म बच्चा नहीं था। सोनोग्राफी की जो रिपोर्ट है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने देखा 1 महीने पहले की जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट है उसमें उसके स्केलेटल डिस्प्लेजिया रीढ़ की हड्डी का और एन्यूपुलरिटी करके एनोमली दे रखी है और 669 ग्राम का वो बच्चा उसमें डिपिक्ट किया है। अब जैसे ही सिस्टर ने पेशेंट आया करीब यहाँ पे जैसे 5:27 पे, उसके जो अपने फुटेज हैं उसमें भी ये आ रहा है कि भाई उसके सीवियर एब्डोमिनल पेन है और जैसे परिजन बता रहे हैं भाई हल्की ब्लीडिंग थी। यहाँ पे तुरंत प्रभाव से नर्स ने उसको अटेंड किया और डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दिया। अब डॉक्टर साहब आए उससे पहले सिस्टर ने उसको आराम से वो लेबर रूम में शिफ्ट करके और जो भी बातें पूछनी थी वो पूछी। डॉक्टर साहब ने आया, डॉक्टर साहब ने आकर जब देखा तो उनको ये लगा कि ये जो प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से हो या किसी और वजह से हो, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है और सीवियर ब्लीडिंग की वजह से उन्होंने उनके परिजन को ये समझाया कि भाई इससे माँ और बच्चे दोनों को खतरा है और APH
एंटी पार्ट ऑफ हेमरेज 28 वीक्स। जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट थी उसके आधार पे उन्होंने ये रेफर कार्ड में लिख के आगे रेफर कर दिया। जाते वक्त भी जब वो स्ट्रेचर पे जा रही है, फुटेज में ये आ रहा है कि भाई वो वाइटल्स उसके स्टेबल है, एब्डोमेन कंटूर जितना साइज का जैसे पेशेंट के अटेंडेंट बता रहे हैं उसके साइज का ना हो के थोड़ा IVGR टाइप का उसमें दिख रहा है स्ट्रेचर पर लेटे हुए जो